नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में जिस बात की चर्चा करेंगे वो हमारे लिए, हमारे इम्तिहान के लिए, हमारे जॉब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय में आप लोग अक्सर, मैं भी अपने वक्त में परेशान होता था और आप भी शायद परेशान होते होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे, हम हमारे क्यूरिकुलम वाइटी यानी सीवी और रेज्यूमे उसको कैसे तैयार करें। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर जेबी खान आपके लिए लेकर आया हूं हाउ टू प्रिपेयर सीवी। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल कि हम हमारा सीवी कैसे तैयार करें। तो सीवी क्या है, किस तरीके से बनता है और क्यों जरूरी है। सीवी जो है वो मेरा एक मिरर रिफ्लेक्शन होना चाहिए। मैं जैसा हूं वैसा तो दिखूं ही दिखूं, उसके अलावा बहुत बेहतरीन भी मैं दिखूं, वो होता है हमारा सीवी। ताकि जहां पे हम अप्लाई करें, जहां हम जॉब के लिए अपना आवेदन भेजें, तो वो हमारा सीवी पढ़ते ही आधा मन बना ले कि हां, इस बंदे का चयन अगर हम हमारी कंपनी, हमारी नौकरी के लिए करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि सीवी क्या है, सीवी आपका रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन यहां इस स्लाइड में आप देखिए कि रिफ्लेक्शन होने के बाद भी सीवी आपको और बेहतर दिखाता है। यहां पे आप देखिए, एक बिल्ली अपने आप को मिरर में देख रही है, लेकिन दिख कैसी रही है, शेर के जैसी। वही आपका सीवी आपके लिए करता है। इसलिए जब भी सीवी बनाएं, आप उन चीजों को शामिल करें कि आपका रिफ्लेक्शन शेर जैसा दिखे। जैसे आप हो उससे अच्छे, बेहतर आपको वो दिखाए। तो जो जॉब देने वाले हैं वो अपने आप ही फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन के रूप में वो आपके लिए तैयार हो जाएंगे। तो आपका सीवी बेहतरीन तरीके से कैसे तैयार हो सकता है, अभी हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा इसी में करेंगे। सीवी आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, यही आपको बेहतर बनाता है और आपके कैरियर की समरी है। ये आपने अभी तक क्या क्या किया, क्या क्या सफलताएं प्राप्त की, कौन कौन से एक्सपीरियंसेस आपने अभी तक गेन कर लिए हैं, उन सारी चीजों की चर्चा ही आपके सीवी में होती है। और यही एक नौकरी देने वाले, जॉब देने वाले व्यक्ति को चाहिए होता है कि वो बेस्ट में से बेस्ट व्यक्ति का चयन करे, ताकि उसकी जो कंपनी है, उसकी जो फैक्ट्री है, वो बेहतर चले। नो डाउट हम भी अगर किसी को लेना चाहेंगे तो सबसे बेस्ट का चुनाव करेंगे। तो वो बेस्ट का चुनाव क्यों करें, वो आपका सीवी पढ़ के चुनाव किया जाएगा। तो आपका सीवी जो है वो एक बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए। अब आपको सीवी लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्योंकि ये जॉब हंटर्स जो होते हैं उनका अटेंशन अट्रैक्ट करता है। आपका सीवी पढ़कर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपका इंप्रेशन अच्छा आएगा। इसलिए हमें सीवी की तैयार जरूरत, आवश्यकता पड़ती है और आप में वो क्वालिटी है इस जॉब को करने की। तो ये इसलिए हमें एक सीवी की आवश्यकता पड़ती है, सीवी की आवश्यकता हमें पड़ती है। आपका सीवी जो है उसके अंदर सारी वो चीजें होनी चाहिए जिससे जॉब देने वाले को लगे कि हां, यही बंदा है जो मुझे चाहिए था। तो वो सारी चीजें, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपने कैसे हिस्ट्री स्टडी की है, क्या क्या स्टोरीज आपकी है, वो सारी चीज, प्रोग्रेसिंग नेचर आपका कैसा है, तो वो सारी चीजें आपके अंदर है, उसे हम दिखाएं। तो वो सीवी में होना चाहिए। अब कई बार आपने कुछ टर्म सुनी होगी। कभी कोई कहता है कि मैं सीवी तैयार कर रहा हूं, कोई कहता है मैं रेज्यूमे तैयार कर रहा हूं, और कोई कहता है मैं बायोडेटा बना रहा हूं। तो हम सीवी कैसे बनाए, उससे पहले इन तीनों टर्म्स में हम एक डिफरेंस करते हुए आगे बढ़ेंगे। रेज्यूमे, सबसे पहले हम आते हैं रेज्यूमे। रेज्यूमे क्या है, आपकी समरी होती है। यानी जब कोई ऐसा जॉब हंटर जो क्विक आपका रेस्पॉन्स चाहता हो, तब आपसे रेज्यूमे की डिमांड की जाती है। रेज्यूमे आपकी समरी है कि आपने अपना वर्क
एक्सपीरियंस और आपका बैकग्राउंड, ये 1 या 2 पेज में ही तैयार होती है। मोस्ट प्रोबेबली 1 पेज में ही आप तैयार करें, फिर भी अगर आपके एक्सपीरियंसेस ज्यादा हैं तो आप 2 पेज से कभी भी इसको ज्यादा न करें। तो रेज्यूमे क्या है? आपकी समरी है, सीवी के समरी बोल सकते हैं आप। तो ये छोटा, जब छोटे फॉर्म में हम तैयार करके भेजें 1 या 2 पेज में, तब वो रेज्यूमे होता है। जब भी कोई कंपनी कहे कि सेंड योर रेज्यूमे, तो आपको 10 पेज का सीवी नहीं भेज देना है, वहां पर आपको आपके समरी, मेन चीजें जो आपको उस जॉब के लिए रिक्वायर हो, वो चीजें उसमें इंक्लूड करके आपको भेजनी है। तो रेज्यूमे क्या है? आपकी समरी है। और सीवी क्या है? ये पूरा डिटेल है, आपका हर चीज जो आपने प्राप्त की है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप में क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, क्या क्या आपने पीछे जॉब किए हैं, क्या एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें आप उसमें इंक्लूड करेंगे। कहां कहां आपने प्रेजेंटेशन दिया है, सर्टिफिकेट्स क्या प्राप्त किए हैं, ये सारी चीजें इस सीवी में आएगी, यानी हर डिटेल हमें सीवी में डालनी होगी। तो रेज्यूमे समरी है, एक मोस्ट प्रोबेबली 1 पेज, ज्यादा हो जाए तो 2 पेज से हमें नहीं बढ़ना। और सीवी है वो 4-5 पेज का जितना भी है वो हो सकता है। तो सीवी और रेज्यूमे। अब एक टर्म और आती है, वो है बायोडेटा। सॉरी, बायोडेटा। तो बायोडेटा ओल्ड फैशन है, और इंडियन प्रोस्पेक्ट्स में अगर हम देखें तो हम सीवी की बात नहीं करते, हम यही करते हैं कि मैं फला जॉब के लिए बायोडेटा तैयार कर रहा हूं, फला जॉब के लिए मैं अपना बायोडेटा बना रहा हूं। तो ये इंडियन कंसर्न में सीवी को ही हम बायोडेटा बोल देते हैं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर बायोडेटा की बात करें, तो पर्टिकुलर बायोडेटा में हमारी बायोग्राफिकल डाटा देना होता है बायोडेटा में, यानी हमारी एज क्या है, हाइट क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, नेशनलिटी क्या है, रेजिडेंशियल कहां के हम, ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीजें हम बायोलॉजिकल डाटा में, बायोडेटा में इंक्लूड करते हैं, बायोडेटा में इंक्लूड करते हैं। तो ये बेसिक फर्क है कि हम इंडियन पर्सपेक्ट्स में हम देखें तो हम सीवी को ही बायोडेटा, हमारे लैंग्वेज में यही आता है कि मैं बायोडेटा बना रहा हूं, जबकि हमें बनाना है सीवी, बायोलॉजिकल डाटा नहीं बनाना। क्योंकि जॉब हंटर्स को आप कैसे दिखते हो, आपका रिलीजन क्या है, ये चीजें नहीं चाहिए होती, ये बायोडेटा में आती है। ये रेज्यूमे, सीवी और बायोडेटा में मेरे ख्याल से आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो ये बायो। अब सीवी भी कई प्रकार के होते हैं। सीवी क्यूरिकुलम वाइटी जो है, वो सबसे पहला जो है वो है क्रोनोलॉजिकल सीवी। इसके अंदर हम पर्सनल डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी ये थोड़ा छोटा सीवी है, छोटे फॉर्म में है। तो क्रोनोलॉजिकल 3 ही चीज शामिल करते हैं मोस्ट प्रोबेबली हम इसमें। पर्सनल डिटेल, मैं क्या हूं और मैंने अभी तक क्या एक्सपीरियंस गेन किया है, और मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्रोनोलॉजिकल जो सीवी है वो हमारी परफॉर्मेंस सीवी भी है, यानी अभी तक हमने एक्सपीरियंस क्या क्या परफॉर्म किया है पीछे, वो चीज यहां पर हम इसमें शो करते हैं। तो इसको हम परफॉर्मेंस सीवी भी कहते हैं। दूसरा है फंक्शनल सीवी। फंक्शनल सीवी में आप स्किल, अपनी चीजें, स्किल और एक्सपर्टाइज, आप किस किस चीज में एक्सपर्टाइज हो, क्या क्या आपकी क्वालिटी है, वो चीजें भी इसमें बताई जाती है। उससे थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में आ जाता है, क्रोनोलॉजिकल सीवी से थोड़ा ब्रॉड व्यू में आ जाता है फंक्शनल सीवी। और तीसरे प्रकार का है हाइब्रिड सीवी। जब हम थोड़ा डिटेल में और चले जाते हैं, यानी क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल सीवी को मिलाकर हम जब बनाए तो वो हाइब्रिड सीवी, यानी इसमें पूरी डिटेल हम लिखते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा टर्म्स ध्यान रखनी है कि कौन सी कंपनी किस प्रकार का सीवी की डिमांड करती है। रेज्यूमे, सीवी और सीवी में भी किस प्रकार की डिमांड करती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम तैयार कर रहे हैं तो क्रोनोलॉजिकल में क्या हो रहा है, आप क्वालिफिकेशन दे रहे हैं और आप अपने एक्सपीरियंसेस को बता रहे हैं। फंक्शनल में क्वालिफिकेशन बताना पड़ेगा, लेकिन आपके अंदर योग्यता क्या है वो चीज यहां पे हम स्किल भी बताएंगे, एक्सपर्टाइज भी, कि मैं ये चीजें कर सकता हूं, ये चीजें भी बतानी पड़ेगी। और हाइब्रिड में सारी चीजें हम इंक्लूड करेंगे, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस, स्किल्स और एक्टिविटीज, ये सारी चीजें हम इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा जब भी सीवी
आपसे डिमांड की जाए किस प्रकार का सीवी आपको चाहिए होता है। अब हम सीवी जब बनाने लगते हैं तो पुराने टाइम में तो बहुत दिक्कत आती थी जब हम हमारे प्रोस्पेक्ट में बात करें, लेकिन आजकल ऑनलाइन का जमाना है तो उसमें कई सीवी बिल्डर्स, सीवी मेकर ऑनलाइन अवेलेबल है। आप उनकी हेल्प लेकर अपना सीवी बना सकते हैं। इसके अलावा आपके मेल से गूगल ड्राइव जुड़ा हुआ है, उसमें गूगल डॉक्स होता है। गूगल डॉक्स भी आपको अलग अलग प्रकार की सीवी बनाने में हेल्प करता है, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। वो एक आइडिया दे देते हैं कि किस प्रकार का सीवी आपको बनाना है। अब हमें जब भी सीवी बनाए तो इस 4S 4S रूल को फॉलो जरूर करते हुए हम हमारा सीवी बनाए। सिंपल होना चाहिए, ज्यादा तड़क भड़क उसमें नहीं, क्योंकि कंपनीज आपकी स्किल चाहती है, न कि सीवी की स्किल। आपकी स्किल उसमें लिखनी है तो उसको एकदम वेरी सिंपल, यू प्रिपेयर वेरी सिंपल देन स्ट्रक्चर्ड, एक प्लान वे में आगे बढ़ना चाहिए। यू नहीं कि स्किल बता दी उसके बाद बायोडाटा कुछ और चीजें उसमें डाल रहे हो, नहीं, एकदम प्लान तरीके से सेक्शन बनते हैं इसके अंदर, उस सेक्शन में इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, सक्षिप्त होना चाहिए। सागर में गागर भरना, गागर में सागर भरना, वो चीज इसमें होनी चाहिए। तो एकदम सारगर्भित रूप में उसको बनाएंगे आप, और आपकी सारी महत्वपूर्ण चीजें उसमें आ जानी चाहिए। तो सिंपल, स्ट्रक्चर्ड, संक्षिप्त और सिग्निफिकेंट, ये 4 चीजें आप उसमें इंक्लूड करें। अब अगर हम किसी सीवी के तत्व देखें कि उसमें क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं, तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल सारी उसमें बतानी है, नाम, सारी चीजें उसके अंदर आनी चाहिए। फिर आप उसमें अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे कि आपने क्या क्या आज तक डिग्री प्राप्त की है, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पहले अगर आपने कोई जॉब किया है, आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, वो चीज आप उसमें बताएंगे, तो ये एलिमेंट्स होने चाहिए उसमें। और उसके अलावा कोई कोर्सेज आपने अटेंड किए हैं, वर्कशॉप आपने अटेंड की है, वो चीजें आप इसमें बताएंगे। और कॉन्फ्रेंसेज, सिंपोजियम, जो अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग टॉपिक के ऊपर होते हैं, वो आपने अटेंड की है, तो आप इसके बारे में बताएंगे। रिसर्च, कोई पब्लिकेशन अगर आपका है, वो चीज आप इसमें शेयर करेंगे। सोशल वर्क अगर आप कर रहे हैं, वो चीजें भी बताएंगे आप इसमें कि हाँ ये आप में क्वालिटी है, वॉलेंटियर के रूप में आपने ये काम किया है। जैसे वर्तमान में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर सोशल वर्क या वॉलेंटियरशिप चल रही है वो है कोविड-19 के लिए, तो आपने ये किस लेवल तक आपने इस पे काम किया है। एकेडमिक और पर्सनल इंटरेस्ट आपके क्या क्या है, किन किन चीजों को आप इंटरेस्ट रखते हैं। और एक होता है रेफरेंसेस, आपको उन व्यक्तियों के रेफरेंसेस यहां पर नाम देने होते हैं जिनको आप जानते हैं और वो आपको जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है रेफरेंसेस। और जब भी आप रेफरेंसेस दें, उसकी पूरी डिटेल दें, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, क्या उसकी कैपेसिटी है, वर्किंग प्लेस, उसकी ईमेल आईडी, ये सारी चीज आप जरूर दें, खाली नाम लिखकर नहीं छोड़े, उसकी पूरी डिटेल दें रेफरेंसेस के रूप में। ये चीज आप ध्यान रखें। अब किन किन सेक्शन में आपका सीवी बनना चाहिए, तो सेक्शन क्या क्या होने चाहिए। आपकी सबसे पहले कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले होने चाहिए, नाम है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, ये सबसे पहले आप वहीं कंप्लीट हो जाए कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में। उसके बाद एक समरी के आपका सीवी किस फॉर्म में तैयार हो रहा है और आपके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, यानी मैं ये हूं और मैं ये कर सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है, मुझे मेरे अंदर ये एबिलिटी है, तो ये आप एक समरी और ऑब्जेक्टिव के रूप में करें। फिर एक सेक्शन बनाया आपने अभी तक क्या गेन किया है, यहां जॉब किया है, ये एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, तो ये चीज आप जरूर बताएं। आपके अंदर क्या क्या योग्यता है, क्या क्या क्वालिटी है, उसका एक कॉलम सेक्शन बनाएं। और आपने अभी तक क्या क्या एजुकेशन डिग्रीज हासिल कर ली है, ये महत्वपूर्ण चीजें आप उसमें इंक्लूड करते जाएं। उसके बाद तो सारी चीजें आती जाएगी जो जो आपके पास एक्स्ट्रा है, लेकिन ये चीजें इसमें होनी ही चाहिए ताकि आपका सीवी जो है इफेक्टिव बने। इसके अलावा ऑप्शनल चीजें जो मैंने कहा वो आती जाएगी, तो ऑप्शनल सेक्शन भी इसके अंदर आपने अभी तक क्या क्या सर्टिफिकेट मिले हैं, आपको क्या क्या अवार्ड मिले हैं,
वो चीजें इसमें आनी चाहिए। उसके अलावा आप कौन कौन सी लैंग्वेज की जानकारी रखते हैं, मोस्टली हिंदी और इंग्लिश तो सभी को होता है। उसके अलावा आप उर्दू, फारसी, जर्मन, अगर आपके पास ये भी जानकारी है तो वो भी आप इसमें चर्चा करेंगे। और पर्सनल प्रोजेक्ट्स अगर आपने कोई पूरे किए हो, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया था और आपने वो प्रोजेक्ट पूरा किया है, उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। इसके अलावा जो अभी मैंने कहा कि आपने सोशल वर्क के रूप में कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस भी प्राप्त किया है। जैसे अभी मैंने कहा कि मैं वॉलंटियर के रूप में काम किया है, मैंने कोविड-19 में मैंने लोगों की सेवा करी है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अवेयर किया है, तो ये सारी चीजें आपको उसमें भी देनी है। ये कुछ चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है। सीवी में मोस्टली हम ये गलतियां भी कर देते हैं, सारी चीजें दे रहे हैं लेकिन कुछ गलतियां कर देते हैं, वो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। तो प्लीज अवॉइड फॉलोइंग थिंग्स। आपको अपना धर्म, जाति, संप्रदाय नहीं लिखना है उसमें, भूल कर भी आप मत लिखिए, तो इससे बचे आप। नेशनलिटी इंडियन ही है हम, इसलिए बार बार नेशनलिटी का जिक्र करने की आवश्यकता हमें नहीं है। जेंडर बताने की आवश्यकता नहीं है हमें, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं मेल फीमेल, हमें पता है कि मेल फीमेल, और आजकल डिस्क्रिमिनेशन रहा भी नहीं जेंडर का, सब बराबर है। मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं, कंवारे हैं, बैचलर, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ये चीजें आपको एब्रीवेशन से बचना है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बड़ी चीज को छोटा लिख देते हैं, तो ये एब्रीवेशंस, संक्षिप्तीकरण नहीं लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। और अनप्रोफेशनल ईमेल, आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या जब पहले पढ़ रहे होते हैं तो आपने अपनी एक मेल बनाई हुई होती है, आप किसी जगह को पसंद करते हैं, किसी हीरो को पसंद करते हैं या किसी गेम को पसंद करते हैं, तो उसको जोड़कर अपनी मेल बना लेते हैं। जैसे मैं Dr. JB Khan .player@gmail.com, तो ऐसी चीजें हमें अनप्रोफेशनल नहीं, एकदम सीधी सिंपल ईमेल आईडी हमें उनके साथ शेयर करनी है। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। अब जब आप बना रहे हैं, सीवी को बना रहे हैं, तो कौन कौन से फॉन्ट किस साइज में यूज करने हैं, वो चीज भी आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आप अपना नाम लिख रहे हैं तो एरियल फॉर्म यूज करें, एरियल फॉन्ट, उसमें पॉइंट्स जो है 20 पॉइंट 20 पॉइंट साइज उसकी रखें और बोल्ड रखें, ये चीज आपको ध्यान देनी है। और उसके बाद हेडिंग, हेडिंग जब भी डालते हैं हम, सेक्शन में हेडिंग बनाते हैं, एक्सपीरियंसेस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो जब हम बनाते हैं तो टाइम्स न्यू रोमन में लिखिए, 14 पॉइंट उसका इस्तेमाल करें और बोल्ड हो, ये हेडिंग का आप ध्यान रखें। सब हेडिंग्स जो हैं वो टाइम्स न्यू रोमन में और 12 पॉइंट इन साइज, यानी इनका भी एक विशेष महत्वपूर्ण होता है कि कौन सा फॉन्ट है इस्तेमाल करना है और कितनी उसकी फॉन्ट साइज हमें रखनी है। मार्जिन जो है वो चारों तरफ जब आप छोड़ते हो, लेफ्ट राइट अपर और नीचे, तो वो मार्जिन भी आपको चारों तरफ लगभग 2.5 सेंटीमीटर का आप छोड़िए उसमें मार्जिन, ये भी एक खूबसूरती प्रदान करता है हमारे सीवी को। और जब हम लाइन स्पेसिंग रखते हैं दो लाइन के बीच में, तो वो 1.5 की आप रखिए उसके अंदर लाइन स्पेसिंग। और उसके बाद पैराग्राफ में जो फॉन्ट साइज है वो भी 12 पॉइंट का हमें रखना है। तो ये कुछ चीजें भी आपको उसमें ध्यान रखनी है, समराइज होना चाहिए ताकि लाइन आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, सारी क्लियरिटी उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे मैंने बात करी फॉन्ट, तो फॉन्ट क्यूरिकुलम वाइटी जैसे मैंने लिखा है, थोम्बा में लिखा है, चलता है, एरियल में लिखा है, वेरी गुड, यानी आपको फॉन्ट यूज करना है, कॉस्मिक सेंस में नहीं यूज करना है, इस तरीके से आपको दूसरे फॉन्ट यूज नहीं करने हैं, आप एरियल यूज करिए और टाइम्स न्यू रोमन ये यूज करिए। तो इस तरीके से जो बताए गए हैं कि ये फॉन्ट आपको यूज नहीं करने हैं और ये फॉन्ट आपको यूज करने हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, डोंट्स कुछ है जो आपको नहीं करनी है। आपको जगह जगह अंडरलाइन नहीं करना है, अपनी चीजों को अंडरलाइन मत करिए। सेक्शन जब आपने बना दिया तो अंडरलाइन करने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। जब भी आप सीवी भेजें,
वन साइड प्रिंटिंग होनी चाहिए, दोनों तरफ प्रिंट मत करना कभी भी, चाहे पेज ज्यादा लग जाए, आपको वन साइड प्रिंटिंग ही करनी चाहिए। लेजर प्रिंटिंग करनी है आपको, अदर प्रिंटिंग आपको नहीं करवानी है। और पेपर की क्वालिटी भी है वो एक स्टैंडर्ड अच्छा पेपर आपको लेना है। कई बार बहुत राइस पेपर टाइप भी कागज इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके अंदर कोई क्लिप आर्ट्स, कार्टून वगैरह यूज नहीं करने हैं। तो इन चीजों से आपको बच के चलना है। अब आप कवरिंग लेटर भेज रहे हैं, जहां पे जिसने जॉब निकाला है, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप अपना सीवी भेज रहे हैं। तो उसका नाम, उसको एड्रेस करना है आपको। उसके बाद आपको इनिशियल ग्रीटिंग्स आपको लिखनी है कि विद ड्यू रेस्पेक्ट, इस तरीके से आप लिखिए उसमें। तो इनिशियल ग्रीटिंग्स आप जरूर लिखें उसमें। और ग्रीटिंग लिखने के बाद आप उस पोजीशन के लिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उसके बारे में लिखिए। क्या आई एम अप्लाइंग फॉर दिस, मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूं, मैंने आवेदन किया उसके लिए। उसके बाद आप अपने आप के बारे में बताएंगे कि मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है और मैंने अभी तक ये चीजें प्राप्त की है और ये मेरे अंदर क्वालिटी है। और उसके बाद पर्सनल डिटेल हम बताएंगे, नाम, एड्रेस वगैरह सारी चीज हम हमारे बारे में बताएंगे। तो ये चीजें आप जब भी कवरिंग लेटर लिखें तो इन चीजों को इंक्लूड करें। बहुत सिंपल लिखना, ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि सारी चीजें तो आप क्या लिख रहे हो, सीवी में भेज रहे हो, इसलिए उसको एड्रेस करते हुए बस ग्रीटिंग्स और देन मैंने इसके लिए अप्लाई किया है और मेरे में ये योग्यता है और ये मेरी सूचनाएं, ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर सके, आपसे सूचनाएं शेयर कर सके। अंत में बहुत सी ये बातें इसमें है, लेकिन हम लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है आपने। इसलिए सीवी बनाने के बाद प्रूफ रीडिंग आवश्यक रूप से कर लें। बहुत सी बार हम भी देखते हैं कि ग्रामर की गलतियां होती है, स्पेलिंग की गलतियां होती है, ये भी जॉब हंटर्स होते हैं वो चेक करते हैं और आपका सीवी वहीं रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको ग्रामर सही और स्पेलिंग चेक करना चाहिए और रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका सीवी होना चाहिए। जो चीज उनको चाहिए वो चीज एकदम क्लियरली होनी चाहिए, कोई हिडन चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद में उसका गलत इंपैक्ट जाता है। तो क्लियर होना चाहिए और रिपीटिशन, बार बार, कई बार हम करते हैं कि हमें एक एक चीज हम बार बार रिपीट करते हैं, तो रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, न तो सेंटेंस का, न आपके क्वालिफिकेशन का, न आपकी योग्यता का, रिपीटिशन नहीं करेंगे। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आपका सीवी बहुत ही इफेक्टिव बनेगा। और मैं दावा करता हूं कि इन चीजों को फॉलो करते हुए अगर आप सीवी बनाएंगे तो वो सीवी आपका बहुत ही इफेक्टिव होगा। और ऐसा होगा, आप देखिए इसमें कि मिरर, जैसा मैंने स्टार्ट किया था अपने वीडियो में कि आपका सीवी आपका मिरर इंप्रेशन है, यानी जैसे आप हो वैसे दिखेंगे। लेकिन हमें यहां पर यह चीज करनी है कि जब हम फोटो खींचते हैं तो हम, अगर हमारे कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आजकल हमारे मोबाइल में बहुत अच्छे अच्छे कैमरे आने लग गए, तो हमारी जो फोटो आती है तो वो फोटो देख के हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, इतनी खूबसूरत फोटो आती है उन कैमरों में। तो वो का वो आपका सीवी आप में करता है कि आप जो हो उसके अलावा वो और बेहतरीन तरीके से दिखे। तो जैसा हमने स्टार्टिंग किया था, यहां पे एक पैदल है और वजीर दिख रहा है, यानी आपका मिरर रिफ्लेक्शन होने के बाद भी वो बहुत बेहतरीन दिखे, आप जो हो उससे ज्यादा बेहतर दिखे। तो ये चीज आपको ध्यान रखते हुए अपना सीवी तैयार करना चाहिए। तो अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमारे YouTube चैनल में जब भी हमारा वीडियो देखें, लाइक और सब्सक्राइब करते हुए हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी टाइम मैं आपके क्वेश्चन के जवाब देने के लिए तैयार रहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, आप हमें फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, तो हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स पे वीडियो शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत।